नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। सीधे तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। कोई परेशानी ना हो और साथ ही साथ हमारे जो चार धाम यात्रा पर जिनका व्यवसाय, जिनका घर द्वार, जिनकी रोजी रोटी आजीविका चार धाम यात्रा में टिकी है, क्योंकि उन्होंने शुरू में जब यात्रा शुरू हो रही थी तो काफ़ी सारा सामान खरीद लिया, अपनी व्यवस्थाएँ कर ली, लेकिन बीच में कोर्ट का इस प्रकार का निर्णय आया है कि उसमें कुछ संख्या के साथ 800 संख्या, 600 संख्या, 400 संख्या के साथ यात्रा शुरू करने का उन्होंने निर्देश दिया था वहाँ से। तो फिर से हम सरकार माननीय न्यायालय में गई और आज उस पर भी कोर्ट का निर्णय आ गया है और अब यात्रा सुचारू रूप से चलेगी। और हमारा मत है कि यहाँ आने वाले प्रत्येक श्रद्धालुओं का विशेष रूप से हमारी सरकार, हमारा शासन, प्रशासन सभी लोग मिलकर जैसे अतिथि आते हैं उस प्रकार का हो, उनके साथ व्यवहार हो, इसको सुनिश्चित किया जा रहा है और अच्छी व्यवस्था हो और सारे जो कोरोना के जो प्रोटोकॉल हैं उनका भी पालन किया जाए। सभी से अपील करते हैं कि वो इस प्रकार से पहले जब उनकी यहाँ पर सारी व्यवस्थाएँ हो रहे हैं, सारा अपना सेटलमेंट हो जाए, उसके बाद ही यात्रा में निकले, अन्यथा दुविधा हो रही है तो उस दुविधा को दूर करने के जो भी जरूरी इंतजाम हम करेंगे। सर, आदिगुरु शंकराचार्य जी कब तक मूर्ति स्थापित हो जाएगी? फिर उसमें और चलिए बात करेंगे खबरों की। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ एयरपोर्ट पर धरने पर बैठे हैं भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एयरपोर्ट पर धरने पर बैठे हैं। भूपेश बघेल तो लखनऊ एयरपोर्ट पर धरने पर बैठे भूपेश बघेल, तस्वीरें आपके सामने। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं जहां लखनऊ एयरपोर्ट पर धरने पर बैठे हैं भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। हाँ, तो और लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा पर राजनीति लगातार जारी है। प्रियंका गांधी पिछले करीब 28 घंटे से पुलिस हिरासत में है, जिस पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने न्यूज़ वन इंडिया से खास बातचीत करते हुए सरकार पर निशाना साधा। देखिए। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने सरकार पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी है। सर, प्रियंका गांधी को पिछले 24 घंटे से ज़्यादा हो गया, उन्हें एक तरीके से हिरासत में लिया गया है। क्या आप कुछ कहेंगे लखीमपुर के मामले पे? सीधी बात है कि लखीमपुर की घटना के बाद प्रियंका जी वहां जा रहे थे पीड़ितों से मिलने, वहां के किसानों से मिलने, लेकिन उसे रोक दिया गया है। और एक तरफ जिन्होंने हत्या की वो खुलेआम घूम रहे हैं और दूसरे तरफ जो न्याय की गुहार कर रहे हैं वो उसको गिरफ्तार कर रखा गया है, वो भी बिना किसी वारंट के। सर, योगी सरकार कह रही है कि हमने सियासत को कहीं ना कहीं अब समाधान में बदल दिया। कल आपने देखा कि 45 लाख मुआवजे की बात कर दी गई और नौकरी देने की बात कर दी गई। जो घायल हैं उन्हें 10 लाख दिया गया। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या लगता है सर कि लखीमपुर के किसानों को में जो घटना हुई इसमें न्याय मिला है किसानों को? क्या उसकी जान की कीमत केवल 45 लाख है? क्या किसान जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसकी कीमत 45 लाख है? क्या एक मंत्री के बेटे रास्ते चलते व्यक्ति के ऊपर गाड़ी चढ़ा दे उसकी कीमत केवल 45 लाख है? तो सवाल इस बात का है कि जो न्याय मांग रहे हैं उसको जेल में रखो और जो गाड़ी चढ़ाए लोगों पर, मार डाले, रौंद डाले, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि कहीं ना कहीं जो मंत्री हैं या उनके बेटे हैं उन पे कार्रवाई करनी चाहिए यूपी सरकार को। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव माथुर के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली।
और वहीं सीतापुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रियंका गांधी को किया गया गिरफ्तार। धारा 144 का उल्लंघन, शांति भंग की आशंका के चलते गिरफ्तार किया गया। जल्द ही मजिस्ट्रेट के सामने प्रियंका गांधी को पेश किया जाएगा। प्रियंका गांधी के खिलाफ 151, 107, 116 की धाराओं में दर्ज हुआ है मुकदमा। इन्हीं धाराओं में का सहारा लेकर प्रियंका को किया गया गिरफ्तार। प्रियंका के लिए पीएससी गेस्ट हाउस को बनाया गया अस्थायी जेल। 4 अक्टूबर की सुबह 4:30 बजे हुई थी प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी। एसएचओ हरगांव ने मजिस्ट्रेट को भेजी थी 151 की चालानी रिपोर्ट। एसएचओ की रिपोर्ट पर ही मजिस्ट्रेट ने प्रियंका गांधी को बनाया रिमांड पर। तो प्रियंका गांधी को किया गया गिरफ्तार। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, धारा 144 का उल्लंघन, शांति भंग की आशंका के चलते ये गिरफ्तारी हुई है। जल्द ही मजिस्ट्रेट के सामने प्रियंका गांधी को पेश किया जाएगा। सीतापुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां धरने पर बैठे हैं छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, और दूसरी तस्वीर प्रियंका गांधी को गिरफ्तार किया गया है। और यही वजह है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जहां धरने पर है भूपेश बघेल, दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं प्रियंका गांधी को गिरफ्तार किया गया। और खबर है प्रयागराज से, जहां पर बागाम्बरी गद्दी की कमान बलबीर गिरी को मिली है। ब्रह्मलीन नरेंद्र गिरी ने बलबीर गिरी को बनाया था उत्तराधिकारी। पंच परमेश्वरों और 13 अखाड़ों ने ओढ़ाई चादर। दिवंगत नरेंद्र गिरी के शिष्य हैं बलबीर गिरी। तो पंच परमेश्वरों और 13 अखाड़ों ने ओढ़ाई चादर। दिवंगत नरेंद्र गिरी के शिष्य हैं बलबीर गिरी, जिनको उत्तराधिकारी बनाया गया है। तो बागाम्बरी गद्दी की कमान बलबीर गिरी को मिली है। उद्धव जी परम ज्ञानी थे। उद्धव जी की आज एक तो कौन है बलबीर गिरी? आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। बलबीर गिरी महंत नरेंद्र गिरी के 15 साल पुराने शिष्य हैं। बलबीर हरिद्वार आश्रम के प्रभारी हैं। और आशीष पांडे हमारे साथ प्रयागराज से लाइव हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। आशीष, आपसे सबसे पहले यहाँ समझना चाहेंगे, बागाम्बरी गद्दी की कमान बलबीर गिरी को मिली है, और इसके साथ ही आपको बता दें कि उत्तराधिकारी उनको बनाया गया है। 13 अखाड़ों के जो पंच परमेश्वर हैं उन्होंने चादर उड़ाई है। फिलहाल आपके पास इस पूरे मामले को लेकर अपडेट क्या है? जी, पहले बताना चाहूँगा कि नरेंद्र गिरी जी जो श्रद्धांजलि थी, सब पहले अखाड़े से उनके जो पंच थे और साधु संत थे जो दूर दूर से आए थे उत्तराखंड और का पूरे देश से बड़े बड़े साधु संत आए, तो उन्होंने पहले श्रद्धांजलि दी थी। उसके बाद चादर विधि एक विधि हुई, जो कि बलबीर जी को चादर विधि लगा के टीका लगाया गया। और जो भी उत्तराधिकारी उसको चुनना था बाद में, जो भी उनकी वसीयत थी नरेंद्र गिरी जी जिस हिसाब से उन्होंने, उसी को देखते हुए पंच परमेश्वर जो भी और साधु संत 13 अखाड़ा के जो भी थे, जैसे कि कैलाश गिरी, हरि गिरी, रवि गिरी, वीरेंद्र साथी, जैसे निरंजनी अखाड़ा है, और किन्नर अखाड़ा, दिसंबर अखाड़ा, जैसे बड़े बड़े अखाड़ों से सभी बड़े बड़े महंत आए और साधु संत दूर दूर से आए, और उन्होंने चादर विधि सबको उनको चढ़ाई। और उसके बाद सबने मिलकर आशीर्वाद दिया, टीका लगा करके उनको बागाम्बरी गद्दी का उत्तराधिकारी घोषित किया। बिल्कुल आशीष, जिस तरह से देखा जाए, क्योंकि पहले ही अगर हम बात करें, जिस तरह से अगर हम सुसाइड नोट की बात करें, तो साफ तौर पर ब्रह्मलीन महंत नरेंद्र गिरी की तरफ से कहा गया था कि उनका उत्तराधिकारी बलबीर गिरी को ही बनाया जाए। उसको लेकर पंच परमेश्वरों में यहाँ सहमति बनी, और जिसके बाद उनको गद्दी की कमान सौंपी गई है। पहले काफी ज्यादा विवाद देखने को मिल रहा था, लेकिन बाद में सारी चीजें सही हो गई।
जी बिल्कुल, उसको देख के सारे पंच परमेश्वर भी थे और जो 13 मत के तो बड़े बड़े संत के मत थे, तो जो भी थे लोगों ने विचार विमर्श किया। उसके बाद उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि उत्तराधिकारी बलवीर गिरी जी को ही बनाया जाए और आज उसकी उन्होंने घोषणा दी थी। और आज जो शुरुआत हुई वो मध्य शहरों से हुई, सारी विधि विधानों से हुई। तब होने के बाद फिर चादर विधि जो क्रिया होती है उसको करके सीधा कर करके उसके बाद बताया जाए उनका नाम बागम्बरी गद्दी उत्तराधिकारी के लिए घोषित किया गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आशीष। और अयोध्या में आज से भव्य रामलीला शुरू होने जा रही है। संस्कृत एवं पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी रामलीला का भूमि पूजन करेंगे। एक बार फिर फिल्मी हस्तियां रामलीला में अपने अभिनय से लोगों का मन मोहते हुए नजर आएंगी। फिल्म अभिनेत्री भाग्यश्री माता सीता की भूमिका में नजर आएंगी और बिंदु सिंह दारा हनुमान का किरदार निभाएंगे, जिसका प्रसारण दूरदर्शन और सोशल मीडिया पर भी होगा। आपको बता दें कि इस साल 50 करोड़ दर्शकों को अयोध्या की रामलीला से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए डिजिटल माध्यम का सहारा लिया जाएगा। पिछले साल कोरोना महामारी और आस्था का ख्याल रखते हुए रामलीला का वर्चुअली आयोजन किया गया था, जिसे 16 करोड़ दर्शकों ने देखा था। से अद्भुत बड़ी और सुरक्षित बढ़िया तरीके से रामलीला करेंगे और ये कल शाम तक स्टेज तैयार हो जाएगा ये हमारा रामलीला स्टेज। और इस बार उम्मीद है हमें कि क्राउड फुल होगा। यहाँ पे साउंड में भी चेंजिंग है, लाइट में भी चेंजिंग है, स्टेज भी बड़ा है। अच्छा। और जो बाहर जो है बॉम्बे सिंगर है वो भी चेंज है। अच्छा। मतलब इस बार कोशिश है कि पूरी तरह एकदम। तो बिंदु सिंह दारा निभाएंगे हनुमान का किरदार और ये रामलीला अपने आप में बेहद खास। हालांकि पिछले समय की बात करें तो कोरोना की वजह से रामलीला का जो पूरा मंचन है वो उतने भव्य तरीके से नहीं हो पा रहा था, लेकिन इस बार ये कहा गया है प्रशासन की तरफ से कि आम लोग भी रामलीला देखने जा सकेंगे। बस शर्त इतनी सी रखी गई है कि जो आपका मैदान होगा वो बड़ा होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग क्राउड वहां पर इकट्ठा हो सकता है। तो पिछले साल 16 करोड़ दर्शकों ने देखी थी रामलीला, लेकिन सोशल मीडिया पर दूरदर्शन पे भी रामलीला का प्रसारण किया जाएगा। तो अभिनेत्री भाग्यश्री भी इसमें किरदार निभाएंगी, बिंदु सिंह दारा निभाएंगे हनुमान का किरदार। फिल्मी हस्तियों से सजी अयोध्या की रामलीला इस बार नजर आएगी। तो आज होगा भव्य रामलीला का शुभारंभ। दूरदर्शन और सोशल मीडिया पर इस रामलीला का प्रसारण होगा। 50 करोड़ दर्शकों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। पिछले साल 16 करोड़ दर्शकों ने देखी थी रामलीला और इस बार ये कहा जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लोग देख सकें, इसके लिए लाइव प्रसारण भी होगा। और साथ ही ये कहा गया है कि क्राउड बड़ा होना चाहिए, माफ कीजिएगा, ग्राउंड बड़ा होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग क्राउड वहां पर इकट्ठा हो सकता है। क्योंकि पिछले समय कोरोना की वजह से रामलीला का मंचन उतने भव्य तरीके से नहीं हो पाया। मंचन भी हुआ लेकिन उतनी ज़्यादा भीड़ इकट्ठे नहीं हुई क्योंकि तमाम गाइडलाइंस थी कोरोना को लेकर, लेकिन इस बार थोड़ी सी रियायत दी गई है। तो अभिनेत्री भाग्यश्री निभाएंगी माता सीता की भूमिका, जो अपने आप में बेहद अच्छी कलाकार हैं भाग्यश्री। तो बिंदु सिंह दारा निभाएंगे हनुमान की भूमिका। फिल्मी हस्तियों से सजी अयोध्या की रामलीला इस बार नजर आएगी। तमाम फिल्मी हस्तियां होंगी जो तमाम किरदारों में नजर आएंगी। तो 50 करोड़ दर्शकों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।
और राघवेंद्र हमारे विशेष संवाददाता अयोध्या से हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, जिस तरह से देखा जाए रामलीला इस बार बेहद खास, बेहद भव्य होने वाली है। तमाम जो फिल्मी हस्तियां हैं वो किरदार निभाती हुई नजर आएंगी और ये भी कहा जा रहा है कि दूरदर्शन और सोशल मीडिया पर इसका प्रसारण देखने को मिलेगा। फिलहाल आपके पास क्या कुछ जानकारी है? आज से शुभारंभ होने वाला है। बिल्कुल अनन्या, इस बार भी रामलीला का एक मंचन किया जा रहा है जिसमें फिल्मी कलाकार जो है वो अपना रोल निभाएंगे, अपना किरदार अदा करेंगे। अयोध्या में शहबाज खान रावण की भूमिका में रहेंगे, रावण की भूमिका में रजा मुराद रहेंगे, शक्ति कपूर रहेंगे, भाग्यश्री जो है माता सीता का रोल अदा करेंगे, इसके अलावा मनोज तिवारी रहेंगे, इसमें रवि किशन रहेंगे। कुल मिलाकर बड़े जो अभिनेता हैं, फिल्मी कलाकार हैं, चाहे वह भोजपुरी दुनिया के हो या बॉलीवुड के हो, कई सितारे यहाँ पर जो है रामलीला का मंचन कर रहे हैं। और अयोध्या में ही चूंकि कोरोना काल हमें ज़्यादा भीड़ इकट्ठा करने की इजाज़त नहीं देता है, इसलिए वर्चुअल तौर पर जो बॉबी मलिक है, प्रोड्यूसर हैं इसके, सुभाष मलिक, कई फिल्मों में वो बाकायदा जो है अपनी भूमिका अदा कर चुके हैं और इसके अलावा वो प्रोड्यूसर भी हैं। उनके द्वारा पूरा रामलीला का मंचन किया जा रहा है। पिछले बार भी रामलीला का कार्यक्रम 9 दिन तक चला था और करीब 20 करोड़ दर्शक इस पूरे कार्यक्रम में जुड़े थे। चूंकि DD1 और तमाम सारे सोशल प्लेटफॉर्मों पर जो इसका प्रसारण किया गया था, इस बार कई बड़े और प्लेटफॉर्मों को जोड़ा गया है। न्यूज़ 1 इंडिया पर जो है लगातार हम इस रामलीला के मंचन का प्रसारण करेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि इस बार करीब 50 करोड़ दर्शक जो है वह रामलीला अपने घर बैठे देख सकेंगे। कोरोना काल में भीड़ इकट्ठा ना हो, लेकिन चूंकि रामलीला प्रमुख मानी जाती है, भारतीय धरोहर के रूप में भी रामलीला को माना जाता है और उन पात्रों का जो है मंचन होता है जो त्रेता काल में भगवान राम के जमाने से सीधे जुड़े हुए हैं। चाहे वह जो है अहिल्या की बात की जा रही हो, माता सीता के किरदार की बात की जा रही हो, या इसके अलावा रावण की भी भूमिका है। श्रीलंका से जो है रावण की जो है ड्रेस मंगाई गई है। चलिए ठीक है, चलिए राघवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और खबर कानपुर से है, जहां पर IAS धर्मांतरण केस से जुड़ी बड़ी खबर। SIT ने इफ्तिखारुद्दीन को आज शाम तक का वक्त दिया है। आज शाम 5 बजे तक बयान दर्ज कराने के लिए समय है। इफ्तिखारुद्दीन से SIT का नहीं हो पा रहा है संपर्क। इफ्तिखारुद्दीन का मोबाइल बंद है, दफ्तर भी नहीं आ रहे हैं इफ्तिखारुद्दीन। तो SIT ने इफ्तिखारुद्दीन को आज शाम का वक्त दिया है। आज शाम 5 बजे तक बयान दर्ज कराने के लिए समय इफ्तिखारुद्दीन को दिया गया है। इफ्तिखारुद्दीन से SIT का नहीं हो पा रहा है संपर्क। इफ्तिखारुद्दीन का मोबाइल बंद है, दफ्तर भी नहीं आ रहे हैं वो। रामजी शर्मा हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। रामजी, क्या कुछ जानकारी है? इफ्तिखारुद्दीन का मोबाइल बंद आ रहा है। SIT ने आज शाम 5 बजे तक का समय उनको दिया है बयान दर्ज कराने के लिए। अपडेट क्या है? जो धर्मांतरण और इस्लाम को लेकर वीडियो वायरल हुआ, उसको लेकर के लगातार शासन गंभीर है और इस पूरे मामले में SIT जांच कर रही है। SIT ने जांच करने के दौरान जो मंडा जब वो कानपुर में है, इस दौरान जो कर्मचारी थे या इस वक्त जो UP अकादमी में है वहाँ के जो कर्मचारी, उन सबका बयान तो दर्ज कर दिया गया है। साथ ही शिकायतकर्ता जो भूपेश अवस्थी है, मंदिर मठ के समन्वय समिति के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, इनका बयान दर्ज हो गया। लेकिन इस पूरे मामले जिस पर आरोप है वो जो IAS सीनियर IAS मोहम्मद शिकायत, उनका बयान दर्ज होना है, जिसको लेकर के SIT की टीम लगातार का फोन बन जा रहा है, ना वो ऑफिस आ रहा है और फिर आवाज करके सुख नहीं है। तो इसलिए अब जो SIT में जो DG है DL मीरा, उन्होंने नोटिस जारी करा है। आवास और कार्यालय दोनों ने एक नोटिस भेजा जिस पर उन्हें आज शाम तक लखनऊ CBCID ऑफिस में आकर बयान दर्ज करने के लिए कहा गया। यदि इनको वो एक बयान दर्ज कराने नहीं आते तो उसको दोषी मानते हुए उनके खिलाफ रिपोर्ट शासन में भेज दी जाएगी, जिससे कि उन पर आगे कार्रवाई होती है। इस पूरे मामले में जब SIT से बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो लगातार SIT से बयान देने बच रहे हैं और ना ही वो सामने आ रहे हैं। लगातार संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा पर वो संपर्क भी नहीं कर रहे, जिसको लेकर आज नोटिस जारी कर दिया गया। शाम को 5 बजे तक। चलिए ठीक है राम जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आज शाम 5 बजे तक बयान दर्ज कराने के लिए समय दिया गया है। ये कहा गया है कि शाम 5 बजे तक आप बयान दर्ज कराइए। हालांकि इफ्तिखारुद्दीन का फोन बंद जा रहा है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।